श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का आज 29वां अध्याय है। प्राचीन वर्ली नाम के राजा नारद जी से कहते हैं, हे भगवान, आपने जो पुरंजरों उपाख्यान हमें सुनाया उसमें हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया। इसको तो बड़े बड़े विद्वान लोग समझ सकते हैं, हम तो कर्म मोहित हैं। असल में दृष्टि का फर्क बहुत ज़्यादा होता है। आदमी कौन है इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिसका उत्तर नहीं दिया गया। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि यह बात बताओ, तो उनको भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ब्रह्मा जी को भी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि उनकी बुद्धि तत्व में नहीं बल्कि कर्म में लगी हुई थी। कर्मापविद्धौ। इसलिए आप देखो कि आपकी बुद्धि तत्व को देखती है या व्यक्ति को देखती है। कड़ा कंगन में आपकी अकल लगी हुई है या सोने का जो असली रूप है उसको पहचानती है। तो जब प्राचीन वर्ली ने कहा कि कर्म मोहित होने के कारण आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, तब नारद जी ने उनको साफ साफ कहना प्रारंभ किया। लेकिन नारद जी ने पुरंजरों उपाख्यान का जो आध्यात्मिक रूप बताया है वो प्रायः सब मैं प्रारंभ में सुना चुका हूँ। फिर भी बात को स्पष्ट करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति करने में कोई हर्ज नहीं। नारद जी कहते हैं कि यह जो पुरंजन है ये जीवात्मा है, क्योंकि वह पुंसः जनयति, मतलब उसी की वासना से यह शरीर प्रकट होता है। शरीर कई तरीके के होते हैं, एक पाँव वाले, दो पाँव वाले, तीन पाँव वाले, चार पाँव वाले, बहुत सारे पाँव वाले और बिना पाँव वाले भी जीव होते हैं। इस पर ही अविज्ञात नाम का शखा है। 9 द्वार वाला गांव शरीर है, इसमें बुद्धि ही प्रमदा है, इंद्रियों की वृत्तियां सखी हैं, मन बृहद बल है, 5 विषय पांचाल हैं। इसमें 7 दरवाजे ऊपर और 2 दरवाजे नीचे हैं। 4 संधि इस शरीर में है, 2 हाथ और 2 पाँव। अंतःपुर हृदय है, विशुचि मन है, उसी में जीव मोह आदि को प्राप्त होता है। बुद्धि स्वप्न आदि में जैसा रूप धारण करती है वैसा ही मनुष्य को मालूम पड़ता है। अब नारद जी इन सब बातों को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि यह जीव सैकड़ों वर्षों से शरीर के चक्कर में पड़ कर के दुखी हो रहा है। देखो, भागवत में अध्यास शब्द का प्रयोग यही मिलता है। प्राणेन्द्रिय मनोधर्मा आत्मन्य
निर्गुण शेते कामबलान्यायन् ममाहमिति कर्म कृत। यह आत्मा न विषय है, न इंद्रिय है, न अंतःकरण है और न प्रकृति है, केवल निर्गुण है। मैं मूढ़ हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ, मैं शांत हूँ, ये सभी अभिमान झूठे हैं। मैं शांत हूँ, यह भी व्यक्तिगत अभिमान ही है, व्यक्तित्व का अभिमान है। यह सब बोलते हैं कि मैं निर्गुण हूँ, तब उसका अर्थ होता है कि न देहाभिमान है, न अंतःकरण अभिमान है और न शांति अभिमान है।